कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सबका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज श्री पुरुषोत्तम मास का चौथा दिवस है और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपकी सहायता से इस पुरुषोत्तम मास में मैं ये वीडियो के माध्यम से कुछ प्रचार की सेवा कर पा रहा हूं। सो आपका बहुत धन्यवाद कि आप मेरी सहायता कर रहे हैं। आइए बिना कोई देरी किए सीधा भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश करते हैं। पिछले 3 दिनों से हमने पुरुषोत्तम मास के बारे में जाना और साथ में पूतना उद्धार लीला के बारे में सुना। कल हमने विशेषकर भगवान कृष्ण के चरणों में शरण लेने के बारे में सीखा और लीला कही थी भगवान राम की रामायण से, वाल्मीकि रामायण से, जिसके अंतर्गत विभीषण उनकी शरण लेते हैं। आज हम भगवान कृष्ण की लीला से एक ऐसी चीज सीखेंगे जिसमें हम शरणागति सीखें कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपना सर्वस्व दांव पे लगा देते हैं, केवल और हार भी जाते हैं केवल अपने भक्त की शरणागति की रक्षा करने के लिए। अगर कोई भक्त उनकी शरण लेता है, उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। ये कैसे पता चलेगा, कहां से पता चलेगा, कौन सी लीला? द्रौपदी की बोल रहे होगे, हमें पता है आपका नहीं। द्रौपदी ये महान सखी हैं, आज उनकी चर्चा नहीं। आज भीष्मदेव की। भीष्मदेव वो अपने दादा, हां जी वही। अरे वो बूढ़े वाले, जी वही। अरे जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, जी वही। शांतनु पुत्र, जी। गंगा पुत्र, जी। देवव्रत उनका नाम था, सब आपको पता ही है। हां वही वाले भीष्मदेव। इनका नाम पहले देवव्रत था और बाद में इनका नाम भीष्म हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा ली थी। भीषण का मतलब थोड़ी डरावनी, टेरिबल। क्योंकि भीषण प्रतिज्ञा ली। भैया भीषण कैसे हो सकती है? इन्हें तो ब्रह्मचर्या की ली थी ना, रास बिहारी गोपीनाथ दास। जी हां, इन्हें ब्रह्मचर्या की ही ली थी। लेकिन ब्रह्मचर्या अगर आप आश्रम में करते हैं, अगर मंदिर में करते हैं, जैसे इस्कॉन के इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे आश्रम हैं, वहां पे अनेकों अनेक ब्रह्मचारी हैं, वहां पे ब्रह्मचर्या का पालन करना आसान है। गुरुकुल में ब्रह्मचर्या का पालन करना आसान है। एक आयु तक, 25 साल तक ब्रह्मचर्या का पालन करना आसान है। किंतु जब आप गृहस्थों से घिरे हुए हैं, राज्य कुल में स्थापित हैं, एक महान सेनापति हैं और राज्य भोगने ही वाले थे, आपका राज्य किसी और को दे दिया, इतने सारे दास दासियां हैं, तब ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही मुश्किल होता है, असंभव सा होता है। ब्रह्मचर्य का मुश्किल देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल अपने वीर्य को संयोग करके रखना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि दास भाव में सेवा करना, इस पूरे संसार की, बाकी की जो और 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना, बाकी की जो 3 आश्रम हैं उनकी सेवा करना, भले ही कौन से वर्ण के भी हों। साथ में ब्रह्मचर्य का जो मेन प्रिंसिपल है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मचारी वो है जो गुरु के आदेश के अनुसार अपने कार्य करे, भक्तों के अनुसार रहे। तो भीष्मदेव के कौन थे? भीष्मदेव अपनी आज्ञा लेते थे भगवान कृष्ण से, व्यासदेव से और प्रगाढ़ भक्त विदुर से। उनसे भी उपदेश लेते थे, भले विदुर उनसे छोटे हों, लेकिन भक्त में उम्र नहीं देखी जाती, उनका जो आयु है वो नहीं देखी जाती, बस भक्ति देखी जाती है। अब भीष्मदेव को महाजन बताया। प्रभु जी अभी अभी तो भीष्मदेव की व्रत के बारे में बताया, सीधा महाजन पे जंप कर गए। थोड़ा एक्सप्लेन तो करो, कहां लिखा है महाजन है, कौन बोलता है, कैसे बोलता है, किसको बोलता, कुछ तो बताओ। ठीक है, श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में जब अजामिल की कथा चलती है, उस समय पर, मैं अजामिल की कथा नहीं बताने वाला, उस समय पे यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि अगर कोई महाजनों की बात नहीं माने, उनके अनुसार कार्य ना करे, तो उनको पकड़ के नरक में डाल दो पनिशमेंट बराबर। महाजन कौन है? महाजन प्रभु हमको बताओ, जल्दी जानना है, हम किसी की तो बात माने। ठीक है, 12 महाजन हैं। कौन कौन है ये? यमराज जी बताते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। अरे रास बिहारी गोपीनाथ दास, डोंट स्पीक इन श्लोकास। श्लोक में मत बात कीजिए, हमें नाम बताइए।
स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा जी, शंभु शिव जी, नारद मुनि नारायण नारायण। हालांकि नारद मुनि राधा रमण जी का नाम उच्चारण करते हैं, कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, कभी और। चौथे नंबर पे आते हैं कुमार, चारों के चारों कुमार, ये छोटे वाले, हाँ वही छोटे वाले जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, वही सनक सनंदन सनातन सनत, वही 4 कुमार, ये आए चौथे नंबर पे। 5वें पे हैं कपिल देव, बॉलिंग वाले कपिल देव नहीं, क्रिकेटर कपिल देव नहीं, ये माता देवहूति और कर्दम ऋषि की संतान है। 10वीं संतान के रूप में महाराज स्वयंभू की पुत्री देवहूति और देवहूति के पुत्र कपिल देव, इन्होंने भक्तिमय सांख्य योग का प्रचार प्रसार किया है। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में आप पढ़ सकते हैं। तो ये हुए 5वें। 6ठे नंबर पे आते हैं जनक महाराज, वो मैया सीता वाले, यस, सीता जी के पिताजी जनक। फिर आते हैं भीष्मदेव, ये वाले जिनकी आज चर्चा होने वाली है। फिर आते हैं प्रहलाद महाराज, जिनके लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए, पिताजी का ऑपरेशन कर दिया और उनकी आंतड़ियां निकाल के पहन ली, अपने भक्त की रक्षा की। भक्त की किस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं ये बताने के लिए जिस भक्त के लिए आए वो भक्त प्रहलाद। ये हैं कौन से हो गए, हाँ 8वें हो गए, ज्यादा हो गए, 8वें हो गए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु। हाँ, फिर आते हैं हमारे मनु महाराज। मनु कौन है, स्वयंभू मनु स्वयं या वैवस्वत मनु। इनने जो उपदेश दिए हैं इनका हमें पालन करना चाहिए, हर एक मनुष्य को। इसके लिए ही ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति, यानी कि जो मनुष्य को पालन करने वाली मनु महाराज ने जो दी है, जिन मनु से सारे मनुष्य आए, मानव आए, उनके लिए जो ग्रंथ है, कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका पालन करना है। हाँ, हर एक देश का संविधान होता है, लेकिन मानव प्रजाति का भी एक संविधान है, वो है मनुस्मृति। तो वो मनु महाराज और बलि महाराज, वामन देव। अरे हकीकत में ना बलि महाराज का चरित्र का चर्चा करना चाहिए शरणागति पे, तो क्योंकि उन्होंने तो दिया था बलिदान, लेकिन कभी और करेंगे। आज की वीडियो में फिर से भीष्मदेव। तो ये हुए नंबर 10वें। 11वें नंबर पे आते हैं सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और 12वें नंबर पे आते हैं स्वयं यमराज। यमराज जी खुद को बोलते हैं मैं भी एक महाजन हूं, मैं जो बोलूं उसको भी मानना चाहिए। तो ये 12 महाजन जो हमें पथ दिखाते हैं उस पे चलना चाहिए। महाजनों ये न गधा सपन था, यदि हम उस पाथ पे ना चलें, उस पथ पे ना चलें, तो चिंता नहीं, केवल यमदूत आएंगे और उनका एक ही डेस्टिनेशन है नरक, वहां लेके जाएंगे। तो भीष्मदेव से हम क्या सीखे बताओ? भीष्मदेव से हमें वो शरणागति वाला प्रिंसिपल सीखना है, जो शरणागति का जो तथ्य है, उसका जो तत्व है कि भगवान अपने शरणागत भक्त की रक्षा और उसकी शरणागति की रक्षा करने के लिए अपनी सारी बाधाओं को, अपनी सारी जितनी भी भगवान ने अपने नियम कानून बना रखे हैं, उनको भी ध्वस्त, उनको भी तबाह, उनको भी खत्म कर देते हैं। ठीक, कहां से पता चलेगा? अब पता चलेगा महाभारत से। महाभारत में कहां से पता चले? वैसे तो ये कथा थोड़ी सी बहुत छोटे संक्षिप्त में भागवतम में भी बताई गई है, लेकिन महाभारत में विख्यात रूप में है। महाभारत युद्ध होने ही वाला था। युद्ध होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों भगवान से मिलने के लिए आते हैं द्वारिका में। उस समय पे दुर्योधन पहले आ जाते हैं, कृष्ण को पता चल गया दुर्योधन आ रहा है, आंख बंद करके सोने की एक्टिंग करते हैं, बहुत मस्त नौटंकी है, तो सो गए। उधर से अर्जुन भी आ गया, अर्जुन भगवान के चरणों के पास में खड़े हो गए और दुर्योधन बगल में बैठ गए। इतने में ही जैसे अर्जुन आए 2-3 सेकंड में आंख खोली, बोले अरे पार्थ, अहो तुम आ गए। पार्थ यानी कि प्रथा के पुत्र, अरे अर्जुन कुंती नंदन तुम आ गए। साइड से आवाज आई बाजू में से, मैं अभी आया हूं माधव। अच्छा दुर्योधन, बड़े भैया राम राम नमस्ते, कैसे हो, सब ठीक ठाक? हाँ। बोले अब तो युद्ध की ठहन ही गई है, होने ही वाला है, तो हम दोनों के दोनों आपको मांगने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण बोलते अरे बहुत अच्छी बात है, मैं तो दोनों के लिए तैयार हूं, आप दोनों में तो भाई हो, मेरे को दुर्योधन में और अर्जुन में कोई अंतर नहीं। बताओ कितनी झूठ बोलते हैं। खैर, जो भक्त है उसके लिए खासकर भगवान 100 कदम आगे चलेंगे। कैसे? भगवत गीता में खुद बताते हैं। और यही बात भगवान कृष्ण की लीला के बारे में ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में बताते हैं। ब्रह्म संहिता में क्या बताते हैं? वेदेश दुर्लभ अदुर्लभात्म भक्तो। भगवान कृष्ण को समझना वेदों में भी नहीं पता चलेगा,
लेकिन जो उनके भक्त हैं वो आसानी से भगवान को पटा लेते हैं, मना लेते हैं, रिझा लेते हैं, समझा लेते हैं और समझ भी जाते हैं। तो अर्जुन तो भक्त है, फिर भी बोलते हैं दुर्योधन भैया एक बात समझ लो, या तो मैं निहत्ता या मेरी सेना, दोनों में से कोई भी मांग लो। निहत्ता क्या मतलब? बोले मैं युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। दुर्योधन सोचे यार इसका क्या फायदा, मैंने तो सोचा था इसके पास वो सुदर्शन चक्र है ना, उसके कारण मांग लूं। अब इस ग्वाले का मैं क्या करूंगा? कौन सा मेरे को युद्ध भूमि में दूध निकलवाना है इससे? मेरे को कौन सा पनीर फड़वाना है? नहीं, इसका कोई काम नहीं है। इतने में अर्जुन ने कह दिया प्रभु जी मुझे तो आप ही चाहिए, आप मेरे साथ चल लो। कृष्ण बोले ठीक। दुर्योधन भैया क्या बोलते? बोले हाँ चलेगा, आप छोटे भाई ने मांग लिया, ले जाओ, मैं तो आपकी सेना, एक अक्षोहिणी सेना, नारायणी सेना दे रहे हो, उसमें मैं संतुष्ट कर लूंगा। हालांकि मन में दुर्योधन प्रसन्न होता है कि ठीक है यार, निहत्ते को कौन लेगा, है बेदाम है, इसको छोड़ के चले गए। अब युद्ध चल रहा है, भगवत गीता हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां दिन आ चुका है। 8वें और 9वें दिन दोनों में से एक दिन में यह बात आती है। कृष्ण ने तो कह दिया था कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म देव को पता चल गया। भीष्म देव खुद एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि अगर मैंने माधव यानी कि कृष्ण के हाथों से अस्त्र शस्त्र या कोई भी चीज नहीं उठवाई तब मैं अपने पिता शांतनु का पुत्र नहीं। गजब बात कह गए हैं बड़े दादा। बोले कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़े, नहीं तो मैं अपने बाप का पुत्र नहीं कहलाऊं। कमाल है। अब 8वें दिन भगवान कृष्ण को इतने बाण मारे हैं भीष्म देव ने, कोई संख्या गिनने में नहीं आ रही। और अर्जुन प्रयास कर रहे हैं पूरा कि बाणों को काट दे ही बीच में, लेकिन नहीं हो पा रहा। और भगवान कृष्ण के छाती पे, उनके एक एक अंग पे उनका कवच टूट के गिर गया है, इतने मार रहे हैं भीष्म देव। कमाल के हैं। आप तो बोलते हो महाजन, ऐसा कौन सा भक्त हो गया भाई जो अपने प्रभु के ऊपर बाण पे बाण मारे जा रहा है? श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। श्रील प्रभुपाद इसी का अनुवाद करते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में। हिंदी में भक्ति रसामृत सिंधु ही नाम है ग्रंथ का। उसमें बताते हैं कि 5 मुख्य भाव हैं। कौन कौन से भाव? कि आप शांत रूप में सेवा कर सकते हो, भगवान के दास के रूप में कर सकते हो, साख्य एक मित्र के रूप में कर सकते हो, वात्सल्य माता पिता के रूप में सेवा कर सकते हो, या माधुर्यता एक प्रेमी के रूप में सेवा कर सकते हो। ये 5 मुख्य भाव हैं, लेकिन 7 और भाव भी हैं। इन 7 में एक आता है शिवलरी यानी युद्धता के कौशल। वो युद्धता का कौशल्य के जो आचार्य हैं वो हैं भीष्मदेव। जैसे वात्सल्यता मैया यशोदा है, जैसे माधुर्यता गोपियां हैं, जैसे सखाओं में तनसुखा, धनसुखा, स्तोक कृष्णा, सुबल, श्रीधाम ये आते हैं, अर्जुन आते हैं। जैसे दास्य में हनुमान जी आएंगे, जैसे शांत में गायें आएंगी, ऋषि मुनि आएंगे, उसी प्रकार से जो युद्ध के कौशल होते हैं उसमें भीष्मदेव आते हैं। जिसमें स्ट्रेंथ दिखानी पड़े, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़े, उसमें भीष्मदेव आचार्य हैं। और ये भीष्मदेव बाण पे बाण मारे जा रहे हैं, ढगाढग खून बह रहा है। कुछ समय के बाद में दादा को लगा कि ये काम नहीं बनने वाला, ये अपने ऊपर कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अरे ये तो भगवान है, पूरा विश्व जिसने आधार भूत कर रखा है, उसको मेरे बाण क्या नुकसान कर देंगे। लेकिन अगर इसके भक्तों को कोई छू दे, शेरनी तब तक शांत है जब तक उसके बच्चों को टॉर्चर नहीं किया जाए। भगवान का भी वैसा है। दादा ने बाण निकाला और खींच के मारने लगे अर्जुन पे, धाए 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 इतने आए जैसे कि वर्षा होती है ना, बारिश होती है तो उसकी बूंदें एक एक करके नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार से अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा इतने बाण एक साथ कैसे मार रहे हैं बूढ़े दादा। 500 साल के हो गए और इतने बाण मारे जा रहे हैं। 80 साल में हमें दिखना, 80 नहीं, आजकल तो पैदा होते बच्चों को दिखना कमजोर हो जाता है, नहीं तो 30 साल पे तो चश्मा लगना ही लगना है। ये यहां पे 500 साल के दादा धाए धाए बाण मारे जा रहे हैं। अर्जुन ऊपर से नीचे लतालत पूरे के पूरे भीग गए, नहा लिए, बाणों में नहीं अपने खुद के खून में इतने बाण लगे हैं। अब भगवान से यह दृश्य देखा नहीं गया। बोले मेरे भक्त पे दादा ये नहीं करना चाहिए आपको भीष्मदेव। अब उन्होंने अपने बाजू तो नहीं चढ़ाई होंगी, सीधे रथ से नीचे कूदे और कूदते ही दौड़ पड़े भीष्मदेव की तरफ और भागते हुए बीच में से एक ठोकर मारी, एक रथ का पहिया गिरा हुआ था,
थोड़ा सा वो उछला, इमेजिन करो, थोड़ा सा वो उछला, चलते हुए उसको हाथ में पकड़ा और खींच के मारने लगे जैसे भीष्म को। भीष्म बोले, आओ माधव, आओ गिरिधारी आओ। सारे अपने बाण गिरा दिए, अपना धनुष छोड़ दिया और बोले, आओ माधव। इतने में पीछे से अर्जुन जाता, बोलता, रुको रुको रुको, आप क्या कर रहे हो केशव? आपने व्रत लिया था। बोले, व्रत गया, जय जय तेल लगाने वृंदावन, मैं यहां पे तुम्हें क्या मारे जा रही है दादा, इसको समझ में नहीं आती है, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें कैसे देख लूं? बोले, प्रभु आपने व्रत लिया था। बोले, व्रत गया तेल लगाने, कहां? वृंदावन। क्यों? क्यों भाई? आपने व्रत लिया था, आपने व्रत को भेज दिया वृंदावन, क्यों? क्योंकि मुझे अपने भक्त भीष्म के व्रत की रक्षा करनी है। कृष्ण अपने स्वयं, उनने जो नियम कानून बनाए हैं, उन्होंने जो संविधान की रचना की है, उन्होंने जो कायदे दिए हैं, उन्होंने जो व्रत लिए हैं, वो सब कुछ तोड़ने के लिए तैयार हैं। जब भक्त उनकी शरण ले, उसकी शरणागति की रक्षा करने के लिए। अजीब सी गुदगुदी सी होती है ना ये चीज सोच के। और अब तो कम से कम हमें भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए पूर्ण रूप से। हाँ, शरणागति ऐसी टुच्ची नहीं होनी चाहिए कि भगवान बोले छाया छोड़ना। शरणागति हो तो वो भी भीष्म जैसी, जिसमें दृढ़ निश्चय लेके हम अडिग रहें। हम तो अपना पूर्ण प्रयास दे ही, और बाकी भगवान संभाल लेंगे। एक बार तो कहें, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ। वो भीष्म के लिए अगर कर सकते हैं तो आपके लिए भी कर सकते हैं, और अवश्य ही करते हैं। आप में से काफी सारे भक्तों के संकल्प की रक्षा की है प्रभु ने। आज इसी चिंतन के साथ में इस वीडियो को विश्राम देते हैं, और फिर अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और भगवान की शरण अवश्य लें। अभी से प्रारंभ कर दीजिए, एक प्रयास मात्र ही सही। हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। जगत गुरु पतित पावन शिल प्रभुपाद जी की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।